चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे और उस नए टॉपिक का नाम है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या फिर लैटरल शिफ्ट, या फिर इसको क्या शिफ्ट कह सकते हैं। ये बेसिकली आपका ग्लास स्लैब में यूज होगा। इसका एक क्वेश्चन आता है और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, सुपीरियर क्वेश्चन आता है। तो पहले हम लोग उसको देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लैटरल शिफ्ट इन ग्लास स्लैब। इसमें क्या होगा, इसमें आपकी जो रे होगी वो ग्लास स्लैब में जैसे पास होगी तो अवे, आपको पता है जब भी रे डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। तो यहाँ पर आज हम लोग शिफ्ट देखेंगे कि जब भी ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे जाएगी वो डेंसर से रेयर में जाएगी तो उसके जो इमेज फॉर्मेशन मिलेगा वो हमें शिफ्ट किधर मिलेगा, ऑब्जेक्ट से लेफ्ट मिलेगा या ऑब्जेक्ट से राइट मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग वही टॉपिक कर रहे हैं। उसका हमने फार्मूला बताया S = T 1 - 1/μ। म्यू मतलब हमारे लिए डेंसर मीडियम और ऊपर 1 लिख दिया है। जनरली एयर मीडियम में रहता है इसलिए 1 लिख दिया, बट इसका अगर आपको ये फार्मूला लिखना तो आप एयर मीडियम लिख सकते हो, यहाँ कोई मीडियम लिखकर वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब बच्चों हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छा है इसका एक टॉपिक, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बहुत अच्छे से देखते हुए चलिए। क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है ये ग्लास स्लैब है, हमको म्यू की वैल्यू सॉरी थिकनेस की वैल्यू दे दी है हमको 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी ग्लास से जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर की, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमको दे रखा है 1.5 या 3/2 भी होता है। ये बच्चों एयर मीडियम में है, इसकी वैल्यू 1 है। हमसे कह रहा है कि इसमें लेटरल शिफ्ट ऑफ द इमेज जो हमें दिखाई देगी वो इंसिडेंट रे मतलब ऑब्जेक्ट से जो रे निकल रही है वो किस साइड में होगी। तो चलो शिफ्ट का फार्मूला लगा दो सीधे सीधे। S = T 1 - 1/μ। 1 हमने डायरेक्ट ये वैल्यू रख ली, अगर आपको नहीं तो ग्लास म्यू एयर। तो S = T की वैल्यू 12, 1 - म्यू ए की वैल्यू 1, ग्लास की वैल्यू 1.5। क्लियर हो गया बच्चों। तो हमारे पास S = 12, इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1.5 - 1/1.5, तो S = 12, 0.5/1.5, 5 3 और 3 4। तो S की वैल्यू बच्चों प्लस का 4 सेंटीमीटर निकल कर आ रही है। इसका मतलब है जब ये रे इधर को, जब इससे इंसिडेंट रे इधर जाएगी, ये ऐसे और ये बाहर की तरफ निकलेगा, तो हमारा जो इमेज बनेगी शिफ्ट होगा वो 4 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट से शिफ्ट हो जाएगा। समझिए, मतलब अब हमें जो यहाँ से जो हमें इमेज दिखाई देगी वो ग्लास स्लैब से उसकी डिस्टेंस क्या होगी भाई 6 सेंटीमीटर होगी, और ऑब्जेक्ट से उसकी इमेज क्या होगी 4 सेंटीमीटर होगी। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे भाई। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि इस टॉपिक को अब जो आपका नया रूल बन रहा है, नया रूल क्या, नया पेपर पैटर्न आया नीट का, सेक्शन बी में रिलेटेड इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं तो मे भी जगह मिलेगी इसको। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी डिस्टेंस है आपका 15 सेंटीमीटर, थिकनेस हमको दे रखा है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, थिकनेस 9 सेंटीमीटर। अब हमने इस ग्लास स्लैब को कोई मीडियम में रख दिया है, तो उस मीडियम में इसकी वैल्यू है 2 और ग्लास स्लैब का तो पता ही है आपको 1.5। तो अब आपको बताना है कि शिफ्ट कितना होगा। चलिए बताइए, जल्दी से ट्राई करें और बताएं। चलो बच्चों आंसर इसका मैच कर लेते हैं। शिफ्ट का फार्मूला पता है, बार बार हमें बताने की जरूरत नहीं है।
एस इक्वल टू 9 1 माइनस 2 अपॉन में 1.5। ठीक, एक काम कर लेते हैं, एस इक्वल टू 9 1.5 माइनस 2 अपॉन में 1.5, तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 9 माइनस का 0.5 बाय 1.5। क्लियर है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 5 3 जा 3 3 जा, एस के लिए माइनस का 3 सेंटीमीटर निकल कर आए। बच्चों माइनस का मतलब क्या हो गया, इसका शिफ्ट इधर की तरफ हो जाएगा और ये 3 सेंटीमीटर इधर आ गया। मतलब अब अगर हम यहां से इसकी वैल्यू देखेंगे तो हमें जो शिफ्ट दिखाई दे रहा है ग्लास स्लैब से वो 3 प्लस कितना 18 सेंटीमीटर। ये चीज याद रखिए, माइनस का मतलब क्या हो गया, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और प्लस का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट से राइट साइड, माइनस का मतलब ऑब्जेक्ट से लेफ्ट साइड। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे सिंगल ग्लास स्लैब के। अगर डबल ग्लास स्लैब के क्वेश्चन आ गए, डबल ग्लास स्लैब लग गई, तब क्या करोगे, तो उसका क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, एक ग्लास स्लैब ये है और दूसरा कोई स्लैब है। ठीक है, ग्लास स्लैब नहीं है बट कोई स्लैब है, कोई तो स्लैब है। ये ऑब्जेक्ट है, इसकी थिकनेस दे रखी है हमको 15 सेंटीमीटर, म्यू की वैल्यू 1.5 फॉर ग्लास। ये कोई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई मीडियम का है, प्लास्टिक भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, हमने कोई प्लास्टिक ले लिया है, ठीक है, या क्वार्ट्ज ले लिया है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको 2 दे रखा है। इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ये तो एयर है, तो फाइनल शिफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको बताना है। चलिए ट्राई करें, बनाए बता जल्दी से। चलिए बच्चों आंसर मैच कर लेते हैं इसका। ठीक है, चलो भाई, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें 2 स्लैब हैं या 3 स्लैब हैं या 4 स्लैब हैं, कुछ नहीं करना है, पहले हम इसके लिए निकालेंगे S1, तो हमारे लिए 15 ओके 1 माइनस 1.5 बाय 5। क्लियर, सॉरी ओके, अभी सही है। तो S1 हमारे पास 15, इसको अगर हम डायरेक्ट करें तो 0.5 बाय 1.5, ये इससे कट जाएगा, निकल कर आ जाएगा 3, ये निकल कर आ गया 5, तो प्लस का 5 सेंटीमीटर S1। S2 को बच्चों अगर हम देख लें तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 14 1 माइनस 1/2, तो 14, इसको हम डायरेक्ट कर लें तो 2 माइनस 1 वही 1/2 निकल कर आ जाएगा प्लस का 7 सेंटीमीटर। तो फाइनल शिफ्ट की अगर हम बात करेंगे तो टोटल शिफ्ट निकल कर आ जाएगा S1 प्लस S2, तो 5 प्लस 7 निकल कर आ गया 12 सेंटीमीटर। मतलब अगर 2 ग्लास स्लैब हैं तो हमारा टोटल कितना शिफ्ट होगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़े फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 3 वाला देख लेते हैं। ठीक है, वन 2 एंड 3। क्लियर है, ऑब्जेक्ट ये रखा है जिसकी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर थिकनेस ये है, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5, ये भी ग्लास स्लैब रखा है तो 1.5, ये कोई मीडियम है जिसकी वैल्यू दे रखा हमको 2 सेंटीमीटर, सॉरी नॉट अ सेंटीमीटर, ये एयर है वैल्यू 1,
एंड लास्ट 1। तो फाइनल शिफ्ट आपको बताना है, फाइनल शिफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए ट्राई करें, बनाए, बताएं क्या निकल कर आएगा, जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, चलो आंसर मैच करते हैं। पहले S1 ले लेंगे बच्चों। ठीक है, S1 के लिए हमारे पास 12, 1 माइनस 0.5, ओके 1.5। तो S1 के लिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, 12 इंटू 0.5 बाय 1.5, 5 से 5 कट गया, 3 4 तो निकल कर आ गया प्लस का 4 सेंटीमीटर। S2 की बच्चों अगर हम बात करते हैं तो थिकनेस 15, 1 माइनस 1.5 बाय ओके 1/1.5, तो निकल कर आएगा 0.5 बाय 1.5, 3 5 तो निकल कर आ गया 5 सेंटीमीटर। फिर आ जाते हैं S3 पे, वैल्यू 16, 1 माइनस 1/2, तो 16 इंटू 1/2 तो निकल कर आ जाएगा 2 8 16। तो हमें फाइनल शिफ्ट निकालना है, तो टोटल शिफ्ट पहला 4 प्लस 5 प्लस 8, 5 और 9 17 सेंटीमीटर। ये बच्चों आंसर बनेगा। समझ में आया? सभी लोगों ने मैच भी किया होगा, यही आंसर आ रहा होगा। ठीक है, चलो एक अभी यहाँ पर हम लोग एयर मीडियम रख रहे हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमने 2 ग्लास लैंप एक साथ लगा दिया, ठीक है, उस कंडीशन में हमारे पास शिफ्ट क्या बनेगा, मतलब इमेज डिस्टेंस क्या बनेगी, वो उसको आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, देन मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, चलिए भाई, एक ग्लास लैब ये है और दूसरा ग्लास लैब ये रखा, μ1 μ2, ये इम्प्योर वाला है, ये प्योर वाला है। इसकी वैल्यू 3/2 और इसकी वैल्यू केवल 2। इसकी जो थिकनेस दे रखी है वो दे रखी है 24 सेंटीमीटर की, इसकी जो थिकनेस दे रखी है 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे रखा हुआ है, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर की। तो हमसे कह रहा है फाइंड द इमेज शिफ्ट, या फिर इसको कहीं कहीं पर लिखेंगे इमेज डिस्टेंस। ओके, इसको ट्राई करो, थोड़ा सा सोचो फिर बताओ। चलिए बच्चों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था तो इसमें आप फार्मूला याद रख लीजिए। ठीक है, इमेज डिस्टेंस के लिए जब भी शिफ्ट ये दोनों एक साथ होंगे विदाउट, तो चाहो तो आप h1 कर लो, चाहो तो थिकनेस ले लो, T1 में μ1 प्लस T2 बाय μ2, और चाहो तो आप इसको h1 अकॉर्डिंग टू हाइट लेना चाहो तो h1 में μ1 प्लस h2 में μ2 आप ये भी ले सकते हैं। तो T1 की वैल्यू 24 बाय इसको 1.5 ले सकते हैं, प्लस T2 वैल्यू 10 बाय 2 ले सकते हैं। क्लियर है? पॉइंट हटा के 0 बढ़ा देंगे, 2 5 जा 10, 15 3 से कट कर लो, 3 8 जा और 3 5 जा, 5 से कट कर लिया तो 5 1 जा 5 6 जा प्लस 5, कितना निकल कर आ गया 21 सेंटीमीटर। ये बच्चों इमेज डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। चेक कर लीजिए, इसका फार्मूला मैंने पहले बोला था कि इसको आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मैंने फार्मूला नहीं बताया था, लेकिन अगर आप सोचोगे तो आप इन दोनों की वैल्यू को ऐड करके भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो खैर ये फार्मूला शॉर्टकट है, तो इसको अब आपको पता चल गया तो अब आप ये सीधे वैल्यू रख सकते हो। क्लियर है? नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो ये जो हमने आपको बताया है, यहां पर हमने आपको इमेज डिस्टेंस निकलवा दी। ओके, अब हम देखेंगे शिफ्ट। ठीक है, चलो भाई अब देख लेते हैं हम लोग शिफ्ट को। ओके, चलो भाई शिफ्ट देख लेते हैं। तो बच्चों जब भी शिफ्ट हमें निकालना होगा, नॉर्मल इमेज डिस्टेंस दिया होगा क्वेश्चन में तो आप इमेज डिस्टेंस लगा दोगे जो हमने फार्मूला बताया। अगर शिफ्ट निकालना है, कुछ नहीं करना है भाई, शिफ्ट के लिए इन दोनों को ऐड कर लो। ठीक, चाहो तो अलग अलग कर लो। तो
तो S1 इक्वल टू ये ले लो 24, 1 प्लस ये एयर मीडियम है, इसकी वैल्यू 1 माइनस, तो 1 अपॉन में 1.5, तो यहां पर हमारे पास 24 0.5 बाय 1.5, तो यहां से हट जाएगा 5 3 जा 3 8 जा, हमारे पास 8 सेंटीमीटर ये बच्चों निकल कर आ जाएगा। अब अगर हम S2 की बात करेंगे तो S2 में हमारे पास निकल कर आ जाएगा वैल्यू ये 10। ओके, अब यहां पर अगर हम बात करें तो μ1 हमारे लिए ये बन जाएगा, मतलब इसका मीडियम जो 1 ले रहे थे वो यहां पर बन जाएगा, तो 1 माइनस 1.5 अपॉन में 2, तो 10 यहां पर सॉल्व करेंगे तो 0.5 बाय 2, 2 10 जा 5 सेंटीमीटर। अब टोटल शिफ्ट ऐड कर लो तो निकल कर आ जाएगा 8 प्लस 5, तो बच्चों 13 सेंटीमीटर ये आ गया। ये बच्चों आपका शिफ्ट निकल कर आ रहा है और वो हमने इमेज डिस्टेंस निकलवाई है, ठीक है, तो उसको मैच कर लीजिए। तो अगर शिफ्ट आएगा, बीच में स्पेस नहीं रहेगा, तो हम सीधे फार्मूला पहले इसके लिए बनाएंगे, फिर दूसरे में ये और ये बन जाएगा, और एयर मीडियम रहे तो बीच में एयर मीडियम आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया ना बच्चों? ओके बच्चों यहाँ पर चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। 2 5 जा और यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 2.5, तो यहाँ पे बन जाएगा 2.5, तो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा 10.5। ओके, सही है, ठीक है, ठीक। यहां पर बच्चों हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, इसका फोकल लेंथ हमको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ये वैल्यू हमें वही 15 सेंटीमीटर याद हो गई होगी, 15 है बच्चों, हाँ, म्यू जी वही 1.5। ऑब्जेक्ट यहां से दे रखा है हमको 15 सेंटीमीटर और यहां से जो वैल्यू वो है 25 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इमेज डिस्टेंस। सॉल्व करिए, बनाइए और बताइए जल्दी से। ओके, चलो बच्चों देखते हैं। सबसे पहले शिफ्ट निकाल लेते हैं, उससे हमें एक्चुअल पोजीशन पता चल जाती है, फिर हम लेके चलेंगे। तो हमने शिफ्ट निकाला, तो शिफ्ट के लिए थिकनेस 15, वही एयर मीडियम में है ये 1.5, तो हमारे पास 15 डायरेक्ट कर दें तो 0.5 बाय 1.5, 5 3 जा 3 5 जा, प्लस में आया है मतलब शिफ्ट इधर हो जाएगा। क्लियर है, यहां से वैल्यू 5 सेंटीमीटर होगी, मतलब ये बन गई 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बनी, ये 10, सही है, ये भी लेंगे बिल्कुल लेंगे, ये भी लेंगे बिल्कुल लेंगे, तो हमारे पास u की एक्चुअल वैल्यू कितनी निकल कर आई 30 40 50 सेंटीमीटर। लेफ्ट साइड में तो माइनस, तो v इज इक्वल टू फार्मूला -50, कॉनकेव मिरर है तो सब लेफ्ट में होगा, -20 -50 माइनस माइनस प्लस 20, तो v इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 2 10 100 बन गया, 1000 बन गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 30 कैंसिल कर दिया, तो v के वैल्यू माइनस का 33.33 सेंटीमीटर, ये बच्चों आंसर निकल कर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसी में कंफ्यूजन होती है कि हम कैसे क्या लेके जाएंगे। अभी क्लियर हो गया होगा, तो आप में से जिसका आंसर आया है सही है। ओके, तो बच्चों आज के वीडियो लेक्चर मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ओके, आपका जो शिफ्ट वाला टॉपिक था वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल को पढ़ेंगे और प्रिज्म फॉर्मेट को भी देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद करेंगे आज के जो वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्वेश्चन कराए हैं समझ में आए होंगे, नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो पूछते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।